नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 1 को लेकर बात करते हैं। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में, ये सारणी हमने बना रखी है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है। जहां एपी का प्रथम पद, यानी देखो इसको समझो, यहाँ प्रथम पद ए हो गया, सार्वंतर डी हो गया और ये एन पदों की संख्या हो गई और ये ए एन अंतिम पद हो गया। अब आप इस प्रश्न को एक बार छोड़ो, आप सारणी में से समझो। जैसे हम एनवा पद ज्ञात करते हैं, कौन सा पद? एनवा पद। तो उसका सूत्र क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या होता है डी। अब मैंने आपको ये बता रखा है, आपका एक तो ये हो गया, ये 2 और ये आपका तीसरा और ये चौथा, ये 4 चीजें होगी। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। इन चारों में से कोई एक नहीं दे रखी हो और 3 दे रखी हो तो हम इस सूत्र के माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सभी में ये सूत्र लगेगा और किसी में देखो, जैसे पहले में बात कर लेते हैं, ए एन नहीं दे रखा, अंतिम पद क्या है हमें नहीं दे रखा है। दूसरे के अंदर डी नहीं दे रखा है, तीसरे के अंदर तो सर डी, दूसरे पद में से तीसरा पद नहीं, कैसे घटाओगे? हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं दे रखी है तो कैसे करोगे? और ये पहला पद गायब है और इसके अंदर एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और यहाँ पर क्या करना है? वापिस ए एन अंतिम पद ज्ञात करना है। तो देखो एक एक प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है, आप एक बार थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो जैसे मैं पहला प्रश्न लेता हूं, कौन सा प्रश्न? प्रश्न संख्या 1। वही पूरा लिखो तो पूरा लिख लो कि आपका जो प्रथम पद है, कैसा पद? प्रथम पद, जिसको किससे दर्शाते हैं? ए से। वो आपका कितना है? सर 7। ठीक है, यहां से देख के बताना। उसके बाद में आपका हो गया सार्वंतर। कौन सा अंतर? सार्वंतर, जिसको किस से दर्शाते हैं? सर उसको डी से दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सार्वंतर भी प्रश्न में दे रखा है, कितना? 3। अब एन यानी इसको बोलते हैं पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। सर पदों की संख्या हमारे पास 8 है, जी लिख दिया। अब इसके बाद में क्या है? ए एन यानी अंतिम पद। कैसा पद? अंतिम पद। सर अंतिम पद हमें नहीं दे रखा है, अंतिम पद हमें नहीं दे रखा है। जो चीज़ नहीं दे रखी उसे क्या करनी है? ज्ञात करनी है। यहाँ तक सभी के बात समझ में आ गई? यानी हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? अंतिम पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? अंतिम पद ज्ञात करना है। तो सर इसको कैसे करेंगे? वही सूत्र लगाएंगे। बेसिक में सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अब इस प्रश्न को देखना एक बार के लिए, सूत्र लगेगा, यानी आपको ऐसे देखो सीधा सूत्र लगा लेना। ए एन बराबर एन वा पद ज्ञात करने का सूत्र होता ना, बस वही सूत्र सभी में लगेगा। 4 चीजें होगी, कोई एक नहीं दे रखी हो तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या आ गया? डी। अब इसकी जगह ऑटोमेटिक आप मान लगाते जाओ, हमारा उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब पहले में चाहे यहां से लिख लो चाहे यहां से लिख लो, एक ही बात है। ए एन, तो सर ए एन तो ज्ञात करना है, तो ए एन का तो ए एन लिख दो। ठीक है, ए कितना हमारे पास? सर ए हमारे पास 7 है, बिल्कुल 7 है, 7 को लिखो, प्लस का प्लस लगो। एन कितना है? तो एन यहाँ दे रखा है, नहीं तो यहाँ भी हमने लिखा है, यहीं से लिख लो, एक ही बात है। एन है सर 8, 8 में से कितना कम करेंगे? 1 और फिर उसको किससे गुणा करेंगे? डी। तो सर डी का मान यहाँ पे 3 है। कितना है? 3। ये लो जी 3 हो गया, 7 का 7। 8 माइनस 1, देखो सीधा कर लो, 8 माइनस 1 कितना? 7 और 7 या 21, तो मैं सीधा लिख देता हूँ प्लस का कितना? 21। तो ये आपका पहले का आंसर कितना आ गया? 28 आ गया। कितना आ गया? 28 आ गया। अब करते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न। यहां कर लेते आगे, देखो
वही चीज़ें लिख लो सारी, लिखना तो लिख सकते हो, थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे सर प्रथम पद, इस प्रश्न के अंदर प्रथम पद, कौन सा पद? प्रथम पद, जिसको ए से दर्शाते हैं। बताओ कितना है? -18। जैसा है वैसा लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे सार्वअंतर। कौन सा अंतर? सार्वअंतर। यानी कि डी इसमें कितना दे रखा है? डी इसमें नहीं दे रखा, डी हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात। डी ज्ञात करना है। डी क्या करना है? ज्ञात। तो लिखो डी को, पहले यहां पे लिख लो। देखो an, यानी पहले का उत्तर कितना आ गया? 28। आप इस 28 को यहां भर लो, यहां रिक्त स्थान की पूर्ति कर लो। यानी यहां पर कितना आ गया हमारे? 28। नहीं तो बाद में कहोगे तो बाद में भर दूंगी। ये हमारा 28 उत्तर आ गया, हमने निकाला है। सार्वअंतर डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद आगे वाले पद लिखो। प्रथम पद हो गया, सार्वअंतर हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? क्या दे रखा है? n, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या जिसको हम सर n से दर्शाते हैं। ये लो, कितना है? 10 है, ठीक। अब अंतिम पद, कैसा पद? अंतिम पद। कैसा पद? अंतिम पद, जिसको बोलते हैं an से दर्शाते हैं, यानी कि अंतिम पद है कितना? 0। सर अब इसका क्या करना है? तो देखो 1 2 3 4, चारों में से 1 2 3 दे रखी, चौथी ज्ञात करनी। कोई सी भी हम कर सकते हैं। तो इधर देखो, इस प्रश्न के माध्यम से आप nवें पद का मान निकालना सीख जाओगे। बाकी एक्सरसाइज आगे चलते रहेंगे। हाँ, वही an बराबर a प्लस n-1 और गुणा में कितना? d, ठीक है। जो मान लगा रखे ना, यानी लिख रखे, दे रखे हैं, वो इसके अंदर लिख लो। an कितना? an सर 0 है, ठीक है। a कितना है? सर a -18 है, जैसा वैसा लिख लो। प्लस n कितना? n सर 10 है, 10 माइनस क्या करेंगे? 1। और d कितना है? सर d तो ज्ञात करना, तो ज्ञात करना है तो d का d ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर संख्या में बराबर क्या है? 0 संख्या है ना, यस। तो इसको क्या कर दूं? उधर भेज दूं। ये -18 उधर जाके 0 में जुड़ेंगे, 0 में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? +18 हो जाएगा, बराबर। ये कितने हो गए? ये तो उधर भेज दिया। 10 में से 1 गया 9, 9 को d से गुणा करो, 9d। कितना d? 9d। अब देखो 9d बराबर 18 है। कितना d बराबर? 9d बराबर 18 है। तो d बराबर कितना होगा? 18। ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 2। d बराबर कितना आ जाएगा? 2। या के रूप में लिख दो, भले ये एक ही बात है कि d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ, थोड़े बड़े लिख देता हूं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो या के रूप में कि d बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ये आ गया d का मान, और ये आ गया था ये इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? यस। अब अगला प्रश्न देखो। हाँ, लिख लो। d का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि सर d का मान 2 आ गया। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, उसमें भी यही काम करेंगे। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद जिसको हम a से दर्शाते हैं। तो सर प्रथम पद तीसरे प्रश्न के अंदर हमें दे ही नहीं रखा है। दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, यानी कि प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद में सार्वअंतर, यानी कि आप d का मान लिखा दो मुझे। सार्वअंतर, कौन सा अंतर? सार्वअंतर कितना? -3, ठीक है। इसके बाद में n, यानी पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। बताओ कितनी दे रखी है? पदों की संख्या सर 18 दे रखी है, ठीक है। ये लो 18। इसके बाद में सर अंतिम पद। तो अंतिम पद सारणी में देख के बताना कि इस तीसरे का अंतिम पद क्या दे रखा है? तीसरे प्रश्न का पदों की संख्या। हाँ, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक ही बात है। देखो ये d से दर्शाते हैं, -3 हो गया। ये n से दर्शाते हैं, और ये पदों की संख्या है कितनी? तीसरा करें ना, 18।
और अंतिम पद यानी ए एन कितना, -5। प्रथम पद नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है, डी का मान -3, एन पदों की संख्या 18 और ए एन यानी अंतिम पद -5। सर इतनी बातें लिख ली है तो हम आगे क्या करें, आगे कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ सूत्र लगाना है। तो यहाँ मैं इधर कर लेता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। अब वही सिलसिला चलता रहेगा। ए एन कितना है सर, -5 है, ठीक है, बराबर ए कितना है सर, ए ज्ञात करना, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसे पढ़ा रहने दो, ए का ए ही लिख दो, प्लस एन कितना है सर, एन तो 18 है, ये लो 18, -1 करेंगे सूत्र के अनुसार और गुणा में डी, तो डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान सर -3 है, जैसा है वैसा लिख दो। ओके, अब देखो -5 का -5 बराबर ए का ए। अब देखो 18 में से 1 गया 17 प्लस का हो गया और ये 3 किसका हो गया, माइनस का, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस के कितने आ गए 17 51, कितने आ गए 51। मान x का याद करना a का, तो a को छोड़ दो इधर ही, बराबर में पहले से कितना है -5, ये माइनस का 51 उधर जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा, किसका 51 हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा। अब 51 में से 5 कम कर दो, कितने कम कर दो 5, तो आपके कितने बच गए 46, कितने बच गए, ये आपके किसका मान आ गया, ये आपके a का मान आ गया, किसका मान आ गया, a का मान। चेक कर सकते हैं, देखो उत्तर चेक करना चाहो तो चेक कर लो। एक मिनट में इसके आंसर देख लेता हूँ सभी के। पहले का 5.2 है ना, पहले का 28 मिल गया, यस सर मिल गया, दूसरे का डी का मान 2 मिल गया, यस, तीसरे का 46 और इसके बाद में अगले का उत्तर 10 और फिर 3.5 आने वाले हैं। तो आगे वाले दोनों प्रश्नों को भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 3 हो गया कंप्लीट, यस, ये हाँ इसको ऐसा लिख सकते हो, a बराबर a का मान 46 आ गया ना, आप या के रूप में भी लिख सकते हो कि सर a बराबर कितना आ गया 46, ये इसका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये इसको भी ऐसे घेरे में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। तो a का मान यहाँ पे कितना आ गया 46 आ गया, तो तीसरा था ना हमारा, a का मान कितना लिख दे 46 लिख दे, ये हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब हमारे सामने प्रश्न विद्यमान है चौथा, वही बात है कि सर इसके अंदर हम पहले प्रथम पद को लिखेंगे, लिखो प्रथम पद, प्रथम पद कितना सर, इसके अंदर प्रथम पद माइनस के 18.9 है, जैसा है वैसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में सार्वअंतर की बात कर लेते हैं, सार्वअंतर जिसको हम डी से दर्शाने का प्रयास करते हैं, कितना हो गया डी 2.5। इसके बाद में पदों की संख्या, किसकी संख्या, पदों की संख्या, और वो पदों की संख्या आपकी कितनी हो गई, पदों की संख्या सर इसमें दे ही नहीं रखी है, नहीं दे रखी है तो हम इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इधर देखो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके बाद में आपका जो ए एन होता है यानी अंतिम पद, वो आपके दे रखा है, अंतिम पद इस प्रश्न के अंदर कितना दे रखा है 3.6 दे रखा है। अब कुछ भी नहीं करना है, वो पहले वाला सूत्र लगाना है, एनवा पद ज्ञात करने वाला, और आपका ऑटोमेटिक उत्तर आ जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। हाँ कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसका थोड़ा से बड़े लिखा करो, तो देखो मेरे ख्याल से आपको साफ साफ दिखाई देते होंगे, नहीं तो आप उसको थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के देखने का प्रयास करना, बिल्कुल साफ देखेंगे। क्योंकि जहाँ तक हो साफ न दिखाई देने की बात है ना, तो मैं स्वयं इनको चेक करता हूँ कि बच्चों को साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आप उसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ाकर चेक कर लेना, आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको याद करो, ए एन कितना, ए एन आपका
हाँ इसके अंदर देख के लिख लो, नहीं तो वहीं से देख के लिख लो। ए एन आपका हो गया 3.6, ठीक है। ए कितना हो गया, ए आपका माइनस के 18.9 हो गया, प्लस एन कितना हो गया सर, एन ज्ञात करना है तो ये जैसा वैसा लिख लो। डी का मान कितना है, डी का मान सर 2.5 है, ठीक है, ये हो गया 2.5। अब देखो एन का मान ज्ञात करना, उसको उधर भेज दो, सभी को उधर ही भेजना है, परंतु पहले इसकी गुणा करेंगे फिर भेजेंगे, तो पहले इसको भेज देते हैं फिर उसको भेज देते हैं। ये हो गया 3.6, उधर दे दो, माइनस की जगह क्या हो गया प्लस का 18.9 बराबर, यहाँ पर क्या बच गया देखो, 2.5 की गुणा एन से करेंगे या 2.5 की गुणा एन से करेंगे तो 2.5 एन आ जाएगा, और बराबर क्या देखो, दोनों से गुणा करने ना, 2.5 की गुणा n से करेंगे 2.5 n आ गया, और 2.5 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का 2 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो पहले इसको जोड़ लो, या सभी को उधर भेजना चाहो तो सभी को उधर भेज दो। 3.6 और 18.9 9 से 15 हासिल का 1 9 10 11 और 12, ये हो गया आपके 22.5 ये हो गया इन दोनों को जोड़ने पर। अब देखो यहाँ ये तो अंग्रेजी संख्या, इसको तो यहीं रखो क्योंकि मान याद करना, इसको उधर भेज दो। तो ये प्लस का कितना हो गया 2.5, 22.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पूरा 25 आएगा ना, देखो चेक कर लो, 22.5 और फिर 2.5, 0 हासिल का 1 5 और 2, पीछे से के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया पूरा 25.0 यानी कितना हो गया 25 हो गया, और यहाँ पर कितना बच गया 2.5 बच गया, 2.5 n बच गया, सॉरी। तो इधर देखो वापस वही तरीका, देखो ऐसे करो, इन दोनों को जोड़ा 22.5 हो गया, ये गणितीय संख्या उधर भी दी प्लस की होगी, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, और इसके बराबर कितना हो गया 2.5, ये पॉइंट हटा दो, इसके बटों में क्या लगा दो 10 लगा दो, तो इसमें क्या होगा इधर देखो, ये 25 तो पहले पढ़ा ही, ये 10 कहाँ चला जाएगा भाग वाली संख्या गुणा में, तो ये 10 तो आ गया गुणा में, और यहाँ रह गया 25n, कितना n 25n, हमें 25n नहीं चाहिए, कितना n चाहिए 1n चाहिए, तो 25 गुणा 10 और बट्टे क्या कर दो 25, तो ये 25 से 25 कट जाएंगे, n का मान कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा आपके 25, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। या के रूप में लिख लेना, स्वयं नीचे शायद तक लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा मेरे ख्याल से, यहाँ इतना ही लिखना पड़ेगा। तो ये इसका n का मान कितना आ गया 25 आ गया, ये इसका आंसर आ गया है। आगे बात समझे, तो हम लिख लेते हैं चौथे के अंदर पदों की संख्या 25 है। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या सर 25 है। अब करते हैं 5वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न, 5वां प्रश्न। देखो प्रश्न संख्या 5 के अंदर सबसे पहले आप लोग मुझे प्रथम पद के बारे में बताओगे कि सर प्रथम पद कितना है। तो हम यहाँ देखना चाहेंगे कि सारणी के अंदर प्रथम पद हमारा 3.5 विद्यमान है, तो हम यहाँ पर 3.5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 3.5। इसके बाद में बात करेंगे सारो अंतर की, डी की, डिस्टेंस, सारो अंतर। कौन सा अंतर, सारो अंतर, जिसको डी से दर्शाते हैं। ये हमारा सर इस प्रश्न के अनुसार 5वें के अंदर डी का मान 0 है। उसके बाद में पदों की संख्या, किसकी संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या सर इसके अंदर हमें 105 दे रखी, ठीक है। और फिर आ गया आपके अंतिम पद। कैसा पद, अंतिम पद। सर अंतिम पद इसके अंदर हमें दे ही नहीं रखा है, तो जो चीज़ नहीं दे रखी है हम उसे क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। आई बात समझ में। अब देखो ए एन, वो हमें क्या करना है सर, ज्ञात करना है। ये लोग ज्ञात कर लेते हैं। इधर देखो, हाँ सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। अब देखो ए एन,
तो सर ए एन तो ज्ञात करना, तो ए एन की जगह ए एन ही लिखेंगे। ए कितना, ए है 3.5, ठीक है, प्लस एन कितना, एन सर 105 है, माइनस 1 और गुणा में डी का मान कितना है, तो डी का मान सर 0 है। तो ए एन का ए एन बराबर 3.5 का 3.5, ये 105 में से 1 गया, 104 बचेंगे और उसको 0 से गुणा करोगे तो प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो इसका मान कितना आ गया, 3.5 आ गया। क्या आ गया, 3.5। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपके 5वें का आंसर आ गया हमारे सामने 3.5। कितना आ गया, 3.5। तो पहले के सारे 5 के 5 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आप इसे उतारोगे फिर हम अगला प्रश्न करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पिछली क्लास के अंदर हमने एक प्रश्न किया था, प्रश्न संख्या 4 था और 4 का साहित्यक 4 था। उसके अंदर प्रश्न संख्या 4 में देखो, आप ऐसे समझो, प्रश्न संख्या 4 उसके अंदर चौथा प्रश्न, कौन सा प्रश्न, चौथा प्रश्न, और उस चौथे प्रश्न में हमने 5वां पद ज्ञात किया था। तो 5वें पद में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, जैसे हमारे पास था माइनस का 10 और प्लस का 16। तो मैंने वहाँ पर इस प्रश्न को गलती से ऐसे ध्यान नहीं दिया, सीधा बोल दिया कि इसके अंदर उत्तर कितना आ गया, 4। तो वहाँ पे 4 नहीं आएगा कि 16 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 6। तो वहाँ पर आप इस प्रश्न का थोड़ा क्या कर लेना, सुधार कर लेना। क्या कर लेना, सुधार। हाँ, यहाँ से देखो, ये एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि पिछली क्लास के अंदर हमने प्रश्न संख्या 4 पढ़ा और 4 का 4 जिसके अंदर मैंने 5वां पद ज्ञात किया, तब उसमें संख्या ये आई थी माइनस का 10 और प्लस का 16। कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर ये गलती से बता दिया, क्या बात है, 4 कैसे आ गया। तो आप भी समझते हो, 16 में से 10 गया, कितना बचेगा, 6। मैंने गलती से वहाँ पर कितना बोल दिया था, 4। तो आप इसका सुधार कर लेना और इस प्रश्न को आप उतारो, उसके बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं। आई बात समझ में? हाँ, उतारा। अब दूसरे का प्रश्न संख्या 1 और 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है और उसका औचित्य देना है। तो सही उत्तर हम सीधा नहीं चुनेंगे, हम सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। तो इसके अंदर देखो, अगर आपकी ये समांतर श्रेणी है तो हम इसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखो सर 4 चीजें होती है, उसके अंदर हमारे पास अगर 3 होगी तो 1 को हम ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आ गई? यस। अब इधर देखो, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस प्रश्न के अंदर मुझे प्रथम पद बताओ। क्या बताओ, प्रथम पद। तो आपको भी पता है कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद कितना हो गया, 10 हो गया। सर इसका सारों तो सारों इसका निकालना पड़ेगा। सारों यानी कि डी निकालेंगे। कैसे निकालोगे सर, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो घटाओ, दूसरा पद है 7, पहला पद है 10, घटा लिया, कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब सर पदों की संख्या क्या है इसमें, तो पदों की संख्या तो आपकी इसमें 30 है। सर 30 क्यों, तो ये पूछ रहा है जैसे 10, 7, 4 ऐसे कुछ भी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 15, 20वां, इसी तरह, यानी कौन सा पद, 30वां पद। तो पदों की संख्या 30 होगी, परंतु वो 30वां पद कौन सा है वो हमें नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, अंतिम पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, इस प्रश्न में हमें अंतिम पद, कैसा पद, अंतिम पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद यानी an नहीं दे रखा, नहीं, यानी 30वां, देखो 30वां ये तो पद है, परंतु वो पद है क्या, यानी वो संख्या क्या, वो पूछी। तो अंतिम पद हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम वही an वाला सूत्र लगाएंगे। देखो nवां पद ज्ञात करना ना, यानी 30वां पद। तो हम ऐसा भी लिख सकते हो या सीधा लिख लो कि nवां पद, कौन सा पद, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। सर पीछे, हाँ एक ही बात, ये लिखो, लिख लेना, कोई जरूरी नहीं है। यानी ये कौन सा पद ज्ञात करने का सूत्र है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, यानी पदों, हाँ पदों की संख्या इसमें 30 है, ठीक है। सूत्र लगाओ an। सर an ज्ञात करना है, परंतु an कौन सा पद ज्ञात करना है,
30वां पद याद करना, तो यहाँ पर हम 30 लिख सकते हैं। तो सर पीछे वाली सारणी में ए एन की जगह यहाँ ए एन नहीं लिखते थे, 30 क्यों नहीं लिखते थे? तो उसमें हमें ये नहीं पता था कि वो कौन सा पद है, पता था फिर भी हमने देखो हम डायरेक्ट समझाने का प्रयास किया है। आप इस प्रश्न में ऐसे समझो कि हम कौन सा प्रश्न यानी कौन सा पद 30वां पद ज्ञात करना चाह रहे हैं ना, तो 30वें पद का यहाँ पर मान निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? पीछे वाले प्रश्न में भी ऐसा था, मैं उसको थोड़ा सीधा समझाने का प्रयास किया। अब इसमें आप जैसे जैसे प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा ना, थोड़ा प्रश्नों को घुमा के करेंगे। इधर देखो, जैसे उसमें भी यहाँ लिख सकते थे कोई भी, जैसे 5वां पद आया था, 10वां 20वां जो भी आया था आप उसमें लिख सकते थे। यहाँ पर आप ऐसे देखो, प्रथम पद सर 10 है, ठीक है, प्लस एन, एन सर माइनस का 3 है, तो माइनस का एन का माइनस का 3 है, वो डी है ना, डी माइनस का क्या है 3, एन यानी पदों की संख्या कितनी 30, माइनस क्या करेंगे 1। देखो दोबारा देख लो, प्रथम पद 10, एन यानी पदों की संख्या 30 माइनस 1, डी माइनस का 3, ठीक है। अब देखो 10 का 10 प्लस ये इसमें से 1 कम करो, कितना कम करो 1 कम करो, कितना हो जाएगा 29, और 29 को गुणा किससे करनी है? माइनस के 3 से करनी है। तो देखो माइनस बाद में लगा देना, 9 तिया 27 हासिल का 2, 3 2 6, और ये कितना हो गया 8, यानी ये हो गया आपके 87, किसका? माइनस का। अब देखो प्लस का 10 प्लस माइनस माइनस, माइनस के कितने हो गए 87, ये घटाओगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे? माइनस के 77 बच जाएंगे। ये आ गया इसका आंसर, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 30वां पद है वो 30वां पद है कितना? माइनस का 77 है। आगे बात समझ में? इसी तरह हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अरे गुरुजी यहाँ पर 30 क्यों लिखा? तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं कि ए एन ज्ञात करना है, ए एन कितना आ जाएगा? माइनस का 77, और यहाँ ए एन अंतिम पद है क्या 30, तो 30वां पद माइनस का 77 आ गया। आगे बात सुन में, आगे वाला प्रश्न देखो। इसके अंदर भी वही तरीका कि सबसे पहले अगर ये समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम पद इसके अंदर कितना दिखाई दे रहा है? माइनस का 3, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, इसी तरह 11वां पद ज्ञात करना है। ये और ये प्रश्न दोनों सेम ही तरीके से हैं। आगे बात समझ में? अब इसमें से कोई और चीज गायब कर दे तो आप उसको हल कर सकते हो। वो प्रश्न हमने पिछले वाले प्रश्न के अंदर पढ़ लिए हैं। यहाँ लिखो आप सारो अंतर। कैसा अंतर? सारो अंतर, जिसको हम डी से दर्शाते हैं, और वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करो। सर डी दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर ज्ञात हो जाता है, तो दूसरा पद कितना? माइनस का 1/2, ठीक है, ये माइनस सूत्र का, ठीक है। a1 माइनस का 3 है, तो कोष्टक बना के लिखो, बटन को उसने क्या लगा दो 1। अब इसको आगे हल करते जाओ। 1/2 का 1/2 प्लस माइनस क्या हो गया? सॉरी, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और प्लस के 3 और बट्टे क्या हो गए 1। अब इसका लघुत्तम ले लो, दोनों का लघुत्तम क्या आ गया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा। अब ये तो ये सर 1 का भाग इसमें 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दो। 1 का भाग कितनी आ जाएगा 2, 2 को किससे गुणा करेंगे? 2 को 3 से। अरे 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को 3 से गुणा यानी 6 हो गया। तो ये हो गया आपका कितना? 7, और बट्टे कितना? 2। ये आपका 7 बट्टे कितना आ गया? ये आपका 7/2 आ गया। कितना आ गया? 7/2 आ गया। अब देखो, अब हम इसमें प्रथम पद हो गया, सारों हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। पदों की संख्या, जिसको n पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या तो होगी 11। कितनी होगी? 11। और फिर आपको क्या करना है? 11वां पद, यानी वो अंतिम पद कौन सा है उसको याद करना है। अंतिम पद जिसको हम an से दर्शाते हैं, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। हाँ, अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अरे यहाँ माइनस है, इधर देखो 1 मिनट, यहाँ पर क्या है? माइनस है ना, तो ये माइनस का 1 होगा, तो ये प्लस के 5 7 नहीं, प्लस के 5 बच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? माइनस है। अब वही सर nवां पद ज्ञात वाला सूत्र लगाएंगे, बिल्कुल वही सूत्र लगाएंगे। nवां पद क्या होता है? an बराबर a प्लस n - 1, और गुणा के अंदर क्या आ गया? d आ गया। an कितना? तो सर an ज्ञात करना है, परंतु an वो अंतिम पद है कौन सा? तो सर वो अंतिम पद आपका 11, कितना? 11वां पद याद कर रहे हैं। ठीक है,
ए कितना माइनस का 3 प्लस n यानी पदों की संख्या कितनी 11 माइनस कितना 1 और d का मान कितना है, d का मान तो सर हमने अभी निकाला 5/2 है, 5/2 है। अब इसको हल करते जाओ, माइनस के 3 का माइनस का 3 प्लस ये देखो 11 में से गया 10 और 10 गुणा 5 कितना है 2 गुणा में है ना, यस ये 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये आपका चलो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये एक बार गया माइनस का 3 और प्लस 5 × 5 25। तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 22, वो भी किसका प्लस का। तो पहले का उत्तर हमारे सामने माइनस का 77 आ गया, यानी कि पहली समांतर श्रेणी दे रखी थी उसका 30वां पद पूछा था, तो 30वां पद हमारे सामने माइनस का 77 आया है। और दूसरी समांतर श्रेणी यानी दूसरे प्रश्न के अंदर हमें 11वां पद पूछा था और ये इस समांतर श्रेणी का 11वां पद हमें 22 प्राप्त हुआ है। तो आज की क्लास के अंदर हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे की जो क्लास होगी वो प्रश्न हम आगे की क्लास के अंदर करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को उतारो और एक बात सुनो, प्रश्न संख्या 2 होगी ना, अब आपकी जो 5.2 पढ़ रहे हैं ना, ये सभी में लगभग यही सूत्र लगेगा, लगभग यही लगेगा। हाँ उसमें कहीं पर आपका ये नहीं दे रखा होगा, कहीं ये नहीं दे रखा होगा, कहीं डी ज्ञात करना पड़ेगा, कहीं डी से कुछ समीकरण बनेगी, ऐसे सवाल आने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर तो हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार इसे उतारो, मिलते हैं अगली क्लास में।